बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन कासमी। हमारे एक दोस्त अनवारुल हक ने सवाल किया है कि अगर कोई इंसान कसम को तोड़ दे, उसने कसम खाई थी किसी बात को लेकर के, लेकिन अगर वो कसम को तोड़ देता है तो उस कसम का कफ़ारा क्या है, उस कसम के बदले उसको क्या करना होगा जिससे उसकी तलाफी हो जाएगी। इसका जवाब ये है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा। इस आयत करीमा के अंदर इसकी पूरी तफसील दी हुई है। इस आयत करीमा के अंदर 3 चीजें बयान की गई हैं। सबसे पहली चीज, मिस्कीन को खाना खिलाना। इत्आमु अशरति मसाकीन, 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना। ये जो कसम तोड़ने का कफ़ारा है, वो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप किसी गरीब को, मिस्कीन को, 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का, दोपहर और रात का खाना खिला दें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना है कि खाने के लिए कोई लंबा चौड़ा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपने घर के अंदर खाते हैं, मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम, आप अपने घर के अंदर जिस तरीके का खाना खाते हैं रोजाना के रूटीन में, उस तरीके का खाना भी आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं। दूसरी चीज, 10 मिस्कीनों को आप जो दरमियाने दर्जे का होता है, दरमियाने दर्जे का आप कपड़ा पहना दें। 10 मिस्किनों को दरमियानी दर्जे का जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके का आप नया कपड़ा, नया जोड़ा आप 10 मिस्किनों को दे दें। तीसरी चीज़ है गुलाम को आज़ाद करना। गुलाम को आज़ाद करना ये तो अब हिंदुस्तान के अंदर और इधर के ममालिक के अंदर ये किसी भी तरीके का पॉसिबल नहीं है, तो गोया कि 2 चीज़ रह गई। और एक और चीज़ उलमा किराम ने इसके अंदर बयान की है कि अगर कोई इंसान खाना खिलाने पर कादिर नहीं है, इसी तरीके से कपड़ा पहनाने पर भी कादिर नहीं है, तो वो लगातार 3 दिन के रोजे रखे। ये कसम तोड़ने के कफ़ारे के अंदर है कि लगातार 3 दिन के वो रोजे भी रख सकता है। तो गोया कि 3 चीजें हो गई। पहली चीज खाना खिलाना है, दूसरा कपड़ा पहनाना, और तीसरे रोजा रखना। अगर किसी इंसान के अंदर खाना खिलाने की ताकत नहीं है, उसके बाद इतनी वुसअत नहीं है या कपड़ा पहनाने की वुसअत नहीं है, तो वो तीसरे काम को जो रोजा रखने की है वो लगातार 3 दिन के रोजे रख सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई इंसान किसी को खाना नहीं खिलाना चाहता है, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है कि वो खाना खिला सके या कपड़ा पहना सके, तो क्या उसकी कीमत अदा कर सकता है? तो उसकी कीमत भी अदा की जा सकती है, लेकिन उसकी कीमत जो अदा की जाएगी वो इस तरीके से अदा की जाएगी जिस तरीके से सदक़तुल फ़ित्र होती है। सदक़तुल फ़ित्र के अंदर जितनी रकम हम अदा करते हैं या जितना जो हिस्सा होता है, उसके अंदर 2 बातें बयान की गई है कि 2.25 किलो गेहूँ या 2.25 किलो गेहूँ, ये दोनों तरह की रिवायतें हैं। 2.25 किलो पर अमल कर लिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है कि 2.25 किलो गेहूँ वो एक मिस्कीन को दे दिया जाए। 10 मिस्कीन है तो 10 मिस्कीनों को आप 2.25 किलो गेहूँ करके सबको दे दें। लेकिन इसके अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा यानी मुकम्मल जो भी पैसे हैं, चाहे आप रकम की सूरत में अदा कर रहे हो या गल्ला अनाज दे रहे हो, वो एक ही शख्स को नहीं देना है, एक ही शख्स को नहीं देना है, वरना वो एक ही आदमी शुमार किया जाएगा। 10 अलग अलग मिस्कीनों को देना है। अगर एक ही शख्स को आपको खाना खिलाना है या एक ही शख्स को अनाज देना है, तो उसकी सूरत ये बताई गई है कि आप एक दिन मिसाल के तौर पर आज उसी मिस्कीन को 2 वक्त का खाना खिला दें, इसी तरीके से आप कल होकर के फिर उसको 2 वक्त का खाना खिला दें, इस तरीके से आप 10 दिन तक उसको खाना खिला दें, तो इस तरीके से भी आपका अदा हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक बार में देना चाहते हैं तो एक ही शख्स को ना तो 10 मिस्कीनों का खाना दे सकते हैं, ना ही 10 मिस्कीनों के जो अगर पैसे देना चाहे तो पैसे की सूरत में भी वो देना ये सही नहीं है, बल्कि अलग अलग मिस्कीनों को देना ये ज़रूरी है। इसके अंदर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा। इसी से यही मसला वो कपड़े पहनाने के अंदर भी है कि अगर आप कपड़ा पहनाना चाहते हैं तो किसी एक मिस्कीन को नहीं पहनाया जाएगा, बल्कि 10 मिस्कीनों को, अलग अलग मिस्कीनों को कपड़ा पहनाया जाएगा। कपड़े पहनाने के अंदर और खाने खिलाने के अंदर इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई लंबे चौड़े इंतजामात या कोई ज़्यादा महंगे जो भी चीज़ें हैं वो देने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दरमियाने दर्जे के, औसत दर्जे के जो भी हैं वो चीज़ें आप दे सकते हैं। और खाने खिलाने के अंदर भी इस तरीके का दरमियाने दर्जे का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। ये इस मसले की पूरी तफसील थी। उम्मीद है इस वीडियो से आप सब के जहन में जो कसम तोड़ने का कफ़ारा है वो किस तरीके से अदा किया जाएगा, इस सूरत से इस ताल्लुक़ से जो भी मसाइल, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो तमाम खत्म हो गई होंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।